किसी को उलझाते नहीं है, उलझे को सुलझा देते हैं। चमरों की चंचलता चंचल को भी अचल कर देती है। धन्य है प्रभु, आप
उपदेश देते हैं, लेकिन आपके पास रहने वाले सभी उपदेश देना सीख गए। सच बात है, संस्कार आ ही जाता है। तीर्थंकर भगवान की वाणी तो उपदेश दे ही रही है, किंतु तीर्थंकर के समीप में रहने वाले चमर भी उपदेश दे रहे हैं। हाँ, सृष्टि का कण कण उपदेश देता है, सृष्टि का कण कण उपदेश देता है। उपदेश आता कहां से है? प्रकृति ही तो उपदेश देती है। प्रकृति ही तो उपदेश देती है। जो प्रकृति से शिक्षा लेना जानता है वह शिक्षा ले लेता है। फूलों से हम महकना सीख जाते हैं, चींटी से हम चलना सीख लेते हैं, भौरों से हम गाना सीख लेते हैं, चिड़िया से झकना सीख सकते हैं, कोयल से भौंकना सीख सकते हैं, फूलों से हंसना सीख सकते हैं, दीपक से जलना सीख लेते हैं, सोने से चमकना सीख लेते हैं, मेहंदी से घिसना सीख लेते हैं। प्रिय आत्मा, सीखना ही है तो प्रकृति के कल्पना से सीखो। तो सीखो, बादल से बरसना सीखो, फूलों से बरसना सीखो, जल से शीतलता सीखो, दुग्ध से नवलता सीखो, आकाश से निर्मलता सीखो, पृथ्वी से क्षमा सीखो, पृथ्वी से क्षमा हो, जल से निर्मलता हो, चंदन से शीतलता हो, आकाश से निर्लेप, पवन के समान निश्चंग, सिंह के समान पराक्रमी बनो, बैल के समान भद्र, बैल के समान भद्र परिणामी बनो, सिंह के समान पराक्रमी बनो, गज के समान स्वाभिमानी बनो। सीखो, गज के समान स्वाभिमान बनो। प्रिय आत्मा, सीखो और जिनसे नेगेटिव सीखना है उनसे नकारात्मक भी सीखो। मछली सिखाती है मैं रसना इंद्रिय में पड़कर जाल में फंस गई। हाथी कहता है मैं स्पर्श इंद्रिय में पड़कर बंधन में फंस गया, तुम मत पड़ना। भौरा कहता है मैं पतंगे में, मैं घ्राण इंद्रिय में फंस गया, फूलों में जकड़ गया। पतंगा कहता है मैं चक्षु इंद्रिय के विषय में पड़कर दीपक की लौ में जल गया। हिरण और सर्प कहता है मैं कर्ण इंद्रिय के विषयों में पड़कर सर्प का सपेरे की टोकरी में आ गया। हिरण कहता है मैं कर्ण इंद्रिय की बीन में फंस करके आज जाल में फंस गया। प्रिय आत्मन, प्रकृति क्या नहीं सिखाती है? प्रकृति का प्रेम तुम्हें सब सिखा देता है। जिन जिनने सीखा है
प्रकृति से सीखा है, वह प्रकृति सब सिखा देती है। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, वे अनंत है। जिसको जानो उसको जानो। कौन सा पदार्थ उपदेश नहीं देता है? चमर नीचे झुक रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हो गया उपदेश, सीख लिया उपदेश। जो झुकेगा उठेगा। विनम्रता उन्नति का उपाय है। झुकने वाले नीचे नहीं जाते हैं, झुकने वाले नीचे नहीं जाते हैं, नम्रता वाले नीचे नहीं जाते हैं, वे नियम से ऊपर ही पहुंचते हैं। देखो चमर झुके थे, वे ऊपर पहुंच गए। प्रिय आत्मन, हम जितना झुकते हैं, वीडियो मोक्षद्वारो, विनय तो मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का मार्ग है। वीडियो शिक्षाय फलम, विनय तो शिक्षा का फल है। विनय ये बताती है कि आप कितने विद्वान हैं। विनय हमारे गुणों का अलंकार है, विनय हमारे गुणों का आभूषण है। जितनी जितनी विनम्रता आती है, उतनी उतनी उच्चता प्राप्त होती जाती है। ज्ञान कितना है? विद्वान की पहचान इससे नहीं होती है। विद्वान की पहचान इससे होती कि विनय कितनी है। जो जितना विनयवान होगा वह उतना विद्वान माना जाता है। प्रिय आत्मन, विनय के विषय में कुंद स्वामी कहते हैं, विनयेन सुधमदीधम जय विपमादेन बोधि विसर्जम तवे केवल नाम आवधि। यदि विनय के साथ तुमने ज्ञान प्राप्त किया है तो भले ही भूल जाओ, किंतु फिर वह केवल ज्ञान में कारण बनेगा। इसलिए जो भी पाना विनय से पाना, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूल। हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसके सिर पर धूल चढ़ती है। चींटी बहुत छोटी होती है, उसके मुख में शक्कर मिलती है। यानी जहाँ नम्रता होती है वहाँ मिठास आती है, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ खटास आती है। मिठास चाहिए हो तो नम्रता अपनाओ, और खटास चाहिए हो तो अभिमान अपनाओ। प्रिय आत्मन, चमर ने सिखा दिया है, चमर ने सिखा दिया अपनी चंचलता। वहां ही चंचल होना जहां चंचल होने पर मुक्ति का लाभ मिले। जहां पर चंचल होने से मुक्ति का लाभ न मिले, वहां क्या चंचल होना। सर्वत्र नहीं झुका जाता है। देखो मुंह अचेतन चमर ही सब जगह कहाँ झुकते हैं? जिनेंद्र के चरणों में झुक रहे हैं, तो फिर हम कहाँ झुकेंगे? प्रिय आत्मन, जिनका चित्त नहीं डोलता है उन्हीं पर तो चमर डुलते हैं। जिनका चित्त इधर उधर नहीं भटकता है उन्हीं पर चमर डुलते हैं। हौले हौले डोल रही, अपने मुख से बोल रही, प्रभु सामानु में निश्चय सा जानू में। वे चमर हौले हौले डोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं। जो तीर्थंकर को नमन करते हैं वे ऊर्ध लोक को गमन करते हैं। प्रिय आत्मन, आज हम छत्रत्रय प्रतिहारी की ओर प्रवेश करते हैं। अरिहंत स्वामी तीर्थंकर भगवान के मस्तकों पर ही
3 छत्र शोभायमान हो रही थी। छत्रों की क्या आवश्यकता है? तो आत्मा चाहने वालों को मिलता नहीं है, चाहने वालों को मिलता नहीं है। जिनका पुण्य होता है वे ना भी चाहें तो मिला करता है। चाहने वालों को मिलता नहीं है, और जिनका पुण्य होता है वे नहीं चाहते हैं तो भी वह वस्तुओं से दूर हटती नहीं है। बोलो, कौन नहीं चाहता है कि हमारे सिर पर छत्र लगे? तो छत्र तो दूर है, कोई छाता लगाने वाला भी नहीं मिलता। ओहो, छत्र लगने की बात करते हैं और छाता लगाने वाला नहीं मिलता है। और वह जिनेंद्र जो आकाश में बैठे हैं, जिन्हें छत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, ऊपर से कोई कचरा नहीं गिर रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, जिन्हें किसी तरह का आतप नहीं सता रहा है, किंतु फिर भी छत्र लगाए जा रहे हैं। प्रिय आत्मन, रम्य परम पावनी मनिहारी इंद्राव की वह सेवाएं, तेरा क्या उपकार करेंगी, उनको ही फल दे जाए। दिवस पति के लिए जो सादर करे छत्र का धारण है, छाया उनको भी मिलती है, आत्म सुखों का कारण है। प्रभु, यदि आपको कोई छत्ता लगा ले, आपको क्या मिलेगा? छत्र लगाने से आपको कुछ नहीं मिलता है। यदि कोई सूर्य के लिए छत्ता लगा ली तो क्या मिलेगा? कहो ज्ञानी, कोई सूर्य के लिए जल देता है, कोई सूर्य के लिए छत्ता लगा लेता है, क्या मिल जाएगा? क्या सूर्य को छत्ता लगाने से सूर्य को लाभ मिलता है? नहीं मिलता। प्रभु, छत्र आपने नहीं लगाया है, आपको नहीं लगा है। देखने वाले कहते हैं कि भगवान को छत्र लगा है, लेकिन जानने वाला जानता है कि छत्र भगवान के लिए नहीं लगाया गया है। ध्यान देना ज्ञानियों, तीर्थों की वंदना तीर्थों के लिए नहीं, प्रभु की पूजा प्रभु के लिए नहीं, गुरु का गुणगान गुरु के लिए नहीं, फिर किसके लिए? फिर किसके लिए? तीर्थों की वंदना जीवन को तीर्थ में बनाने के लिए है। वैद्य जी, राजकुमार जी, क्या नाम? राजकुमार जी। तीर्थों की वंदना जीवन को तीर्थ में बनाने के लिए है। प्रभु की पूजा स्वयं को पूज्य बनाने के लिए है। गुरु का गुणगान स्वयं के गुणों को पहचानने के लिए है, स्वयं के गुणों को पाने के लिए है। तो प्रभु के ऊपर छत्र लगाए जा रहे हैं। प्रभु, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमको छत्रत्रय लगाने से मुझे तो रत्नात्रय मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हाँ, जो इंद्र प्रभु के मस्तक पर छत्रत्रय लगाता है, उस इंद्र को क्या होता है? अगले जन्म में मस्तक पर्याय पाता है और वह रत्नत्रयधारी मुनिराज बनता है। ध्यान देना प्रभु, ये छत्रत्रय आप पर लगे हैं, किंतु ये छत्रत्रय आपकी कोई पीड़ा नहीं है जिसको हरने के लिए लगाया गया हो। आपको कोई कष्ट नहीं है, आप पर कोई बादल नहीं बरस रहे हैं, आपको कहीं सूरज तपा नहीं रहा है, आप पर कहीं कोई कचरा आ नहीं रहा है, फिर ये छत्र क्यों लगाया गया है? प्रभु, आप तो सहज निर्मल, आप सब आवरणों और सब प्रदूषणों से मुक्त हो, फिर क्यों लगाया है? भक्तों की भक्ति को कौन रोक सकता है?
बैठ लो जहां बैठना हो। तुम आकाश में भी बैठोगे तो भी भक्त को रोक नहीं पाओगे। प्रिय आत्मन, एक बार लक्ष्मी, धन, विभूति, विभव, वैभव, तो लक्ष्मी जी और प्रभु जी दोनों में एक हुआ कि जब भगवान को बैराग आया तो उसके आने के पहले लक्ष्मी ने आकर के घेर लिया था। जब प्रभु का जन्म होने को था तो 6 महीने पहले से और 9 महीने पहले से 15 महीने पहले से ही लक्ष्मी ने डेरा डाल दिया। प्रिय आत्मन, पुण्य आत्मा के घर लक्ष्मी डेरा डालती है और पापी आदमी लक्ष्मी के पीछे पीछे करता है। पुण्यात्मा के घर लक्ष्मी डेरा डालती है, धन बरसता है, धन बरसता है, कमाता नहीं है जीव। तीर्थंकर कमाते नहीं है, तीर्थंकर लाते नहीं है, तीर्थंकरों के घर रत्न बरसा करते हैं। ओहो, कब? वो तो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन पहले 6 महीने पहले से रत्न बरसना प्रारंभ हो जाते हैं और 9 महीने जन्म काल तक रत्न बरसते हैं और थोड़े नहीं बरसते हैं। कितने? 3.5 करोड़ एक टाइम में, 4 टाइम में 14 करोड़। 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसते हैं और 15 महीने तक निरंतर बरसते हैं। सोचिए कौन बरसता है? पुण्य बरसता है। पुण्यात्मा के घर में पुण्य बरसता है। अब कहो, एक के घर में रत्नों की वर्षा होती है, एक की टूटी टपरिया में ओलों की वर्षा होती है। प्रिय आत्मन, ये ध्यान दो, पुण्य अपने आप बरसता है। सूरज आकाश में उगता है, किरण नवमंडल पर आ जाती हैं। चंद्रमा आकाश में चमकता है, चांदनी धरती पर बिखर जाती है। पुण्य तुम्हारे पास रहता है और पुण्य का प्रभाव घर में, महलों में बरसने आ जाता है। धन्य है प्रिय चेतन आत्माओं, पुण्य की महिमा देखो। जन्म से पहले ही बरस के 15 महीने लक्ष्मी ने कहा, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुमने स्वर्ग छोड़ा, मैं स्वर्ग से बरसने पहले ही आ गई। जब हमारे प्रभु स्वर्ग छोड़ने वाले थे, उसके पहले लक्ष्मी को पता पड़ गया कि ये स्वर्ग छोड़ने वाले हैं, तो 6 महीने पहले से क्या हो गया? वो बरसने को आ गई। जन्म काल तक बरसी। महावीर स्वामी 30 वर्ष में बैराग को ले रहे थे, तो 30 वर्ष तक लक्ष्मी ने अपना पूरा क्षमता के साथ विस्तार पा लिया। पूरे मगध देश में साम्राज्य छा गया, किंतु महावीर को बैराग इतना प्रबल था कि धन उनके बैराग को रोक नहीं पाया। आज की स्थिति महावीर जी, ध्यान देना, अधिकांशतः ब्रह्मचारी मात्र धन के कारण त्यागी नहीं बन पाए। इतनी सुख सुविधाएं उन्हें मिल गई, इतनी सुख सुविधाएं मिल गई कि उस सुख सुविधाओं के चक्कर में लगता कौन त्यागी बने, कौन साधु बने। धन बैराग से रोक लेता है जिनका बैराग कमजोर होता है। आया धन में देखिए, वो महावीर का बैराग कितना मजबूत था। जिनका बैराग कमजोर होता उन्हीं को रोक पाता है, जिनका प्रबल बैराग होता है उन्हें संसार का कोई भी साधन, कोई भी बंधन नहीं रोक पाता है। चले दीक्षा की ओर। महावीर ने पूरी तरह से अपने शरीर पर से सब कुछ वस्त्राभूषण उतार दिए। बेचारी विभूति
लक्ष्मी, संपदा, संपत्ति देवी ये विचार करने लगी, ओहो अब तो इन्होंने मेरे लिए पूरी तरह से छोड़ दिया, अब मैं कहां जाऊं। ज्यों ही महावीर आहार चर्या के लिए निकले और वह भी देखने लगे कि कहां जा रहे हैं। देखा एक आहार कर रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ उसने कहा आज तो मैं यहीं बरसूंगी, लेकिन ऊपर बरसूंगी। जैसे कभी कभी तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पर बरसती है, जैसे कभी कभी आलोक जी, जैसे कभी कभी तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पर बरसती है, वैसे वह विभूति लक्ष्मी देवी महावीर का जहां आहार होना था वहां पर बरसना, यानी वहां पर पंचाचारी होना प्रारंभ हो गए। महावीर ने विचार किया, अरे यहाँ भी लक्ष्मी देवी बरसना शुरू कर दिया। और महावीर 12 वर्ष तक तो आते जाते रहे, लेकिन फिर उनके मन में आया कि लक्ष्मी तो पीछा नहीं छोड़ रही है, और वो ध्यान में लवलीन हुए। उन्होंने ध्यान में ऐसे लवलीन हुए, आहार को भी जाना बंद कर दिया कि भाई वहां तो लक्ष्मी बरसती है, वहां तो संपत्ति बरसती है, मुझे संपत्ति से दूर रहना चाहिए। तो आहार को भी जाना बंद कर दिया, ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में लीन हुए तो बेचारी लक्ष्मी अब मैं कहाँ बरसूंगी, अभी तो आहार को जाते थे तो वहां बरस जाती थी, अपनी इच्छा कहीं ना कहीं पूरी कर लेती थी, अब कहाँ बरसूंगी। महावीर ध्यान में विराजे, क्या हुआ, केवल ज्ञान हो गया। अब बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे बरसने का अवसर नहीं मिलता, अब तो करना ही क्या है, 100 धर्मेंद्र की आज्ञा मिल गई, जाओ धर्म को मध्यलोक में समोसन की रचना कर दो। अब और पूरी तरह से लक्ष्मी को क्या मिल गया, अवसर मिल गया सेवा का। तो इतना विशाल समोसन तैयार हो गया कि ये हाथ में 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा महावीर का समोसन नीलमणियों से रचा हुआ, 108 निधियां द्वारे पर रखी हैं। निधियां रत्न द्वारे पर रखे रहते हैं, कोई उठा के नहीं ले जाता, रखे रहते हैं, हो कोई नहीं ले जाता। चक्रवर्ती देखता है कि मेरे पास तो 9 निधियां हैं, लेकिन भगवान के तो द्वार पर जो मेरे खजाने में नहीं है वह तो इनके। मैं सोच रहा था कि मेरा खजाना सबसे बड़ा है, लेकिन आज जाना है कि खजाने से भी यहां पर जाने पर मालूम चला, आज जाना है कि जो खजाने में नहीं है वो प्रभु के द्वार आने में है। द्वार पर देखा कि उससे बड़ी निधियां, चक्रवर्ती का मान गलित हो जाता है मात्र प्रभु के चरणों, द्वार का वैभव देख करके, द्वार का वैभव देख करके मान गलित हो जाता चक्रवर्ती का। ये आगमन पूरा समोसन रच गया, सिंहासन तक रच गया, नीचे से ऊपर तक 20,000 सीढ़ियों तक रचना हो गई, 8 भूमियों की रचना हो गई, गंधकुटी हो गई, सिंहासन, चमर, भामंडल सब लगने के बाद प्रभु तो विराज चुके ही थे। अब भगवान सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर ले। अब देवी जी विचार करने लगी, अब क्या बताओ, मैंने आसन लगाया तो उससे 4 अंगुल ऊपर, भामंडल से 4 अंगुल आगे, भामंडल से 4 अंगुल आगे, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर, क्या किया जाए। नीचे से 20,000 सीढ़ियां किसी का स्पर्श नहीं प्रभु कर रहे हैं, मैंने जिनके लिए सब कुछ किया वे तो उसको छू भी नहीं रहे हैं। क्या मैंने जिनके लिए सिंहासन लगाया वो छू नहीं रहे हैं,
वायुमंडल छू नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाए? अब क्या करूं? कौन सा अवसर खोजूं? अब एक और आखिरी मौका उसमें क्या हो सकता है? तो 3 छत्र बन करके सामने आ गई। अब तो तुम मेरे प्रिय आदमी, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं नीचे रहने वाला नहीं हूं। धन ने सदा सबको नीचे किया है, धन ने सदा सबको नीचे किया है। मैं नीचे रहने वाला नहीं हूं। वह वहां से भी विहार कर गए तो देवी जी ने अगले स्थान पर फिर समोसरण लगा दिया। फिर वहां से विहार किया, अगले स्थान पर समोसरण। 30 साल तक एक क्रम चलता रहा। फिर प्रभु ने शुक्ल ध्यान लगाया, ये कब तक चलता रहेगा देवी का चमत्कार? और शुक्ल ध्यान लगाया। बस शुक्ल ध्यान लगाते ही, योग निवृत्त करते ही अब कहा लक्ष्मी समझ गई, अब मेरी चलने वाली और संपत्ति देवी वहां से चल दी, भगवान सिद्धालय की ओर चल दिए। प्रिय आत्मन, प्रिय आत्मन, देखो तुम चाहते हो कि संपत्ति मुझे मिले, लेकिन वे संपत्ति को छोड़ छोड़ के आगे बढ़े हैं। ये धन वैभव परछाई की तरह चलता है। तुम परछाई को पकड़ोगे कभी पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम आगे बढ़ो, परछाई तुम्हारे साथ साथ चलती जाएगी। पुण्य होता है तो कहीं ना कहीं फलता है, और पुण्य नहीं है तो अपने घर में भी कोई साथ नहीं देता। प्रिय आत्मन, हमारा साथी कोई नहीं, मात्र पुण्य ही हमारा साथी है। धर्म ही हमारा मित्र है। धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है, धर्म से बड़ा कोई साथी नहीं है। तो देखो 3 लोक के अधिपति भगवान जिनेंद्र पर 3 छत्र क्यों धारण किए जाते हैं? क्योंकि हे प्रभु, लोक 3 होते हैं। कितने लोग होते हैं? लोक किसे कहते हैं? लोक्यतिथि लोका, जहां पर 6 द्रव्य अवलोकन की जाती है, देखी जाती है, उसे लोक कहते हैं। लोक माने विश्व रचना। विश्व में क्या है? जीवों से ही विश्व की रचना है। जहां तक 6 द्रव्य है वहां तक विश्व है। विश्व में जीव अनंतानंत है, उद्गत द्रव्य अनंतानंत है, आकाश द्रव्य एक अखंड है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, काल द्रव्य एक है। इस तरह से अनंतानंत जीव राशियां इस सृष्टि पर, इस विश्व में है। इस विश्व के लिए 3 विभागों में विभाजित किया। नीचे अधोलोक, बीच वाला मध्यलोक, ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक। नीचे जो अधोलोक है उसमें मुख्यतया नारकी जीव निवास करते हैं, गौण रूप से वनवासी एवं व्यंतर देवी वास करते हैं। मध्यलोक में मुख्य रूप से मनुष्य और त्रिंचों का निवास होता है, गौण रूप से व्यंतर आदि देवी निवास करते हैं। समय समय पर ज्योतिष कल्पवासी अन्य देव भी आ सकते हैं। नारकी जीवों का आवागमन मध्यलोक में नहीं होता। ऊर्ध्वलोक में देव निवास करते हैं। वहां 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रीवयज्ञ हैं, 9 अनुदेश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं। इनमें देवलोक वास करते हैं। अधोलोक 7 राजू विस्तार को लिए हुए, तृष्णाली में 7 राजू लंबाई और 7 मिनट की अपेक्षा कलकल पृथ्वी अपेक्षा 7 राजू चौड़ाई है। मध्यलोक 1 राजू चौड़ा और ऊर्ध्वलोक जो है
वह 7 राजू लंबा है। तृष्णाली इस तरह से 14 राजू प्रमाण जो है लोक माना जाता है। इस 14 राजू लोक में अनादि काल से जीव भ्रमण करता रहा है। इन तीनों लोकों में 3 प्रमुख माने जाते हैं। मनुष्य लोक में चक्रवर्ती प्रमुख माना जाता है, अधोलोक लोक में धरणेन्द्र प्रमुख माना जाता है और ऊर्ध्व लोक में सौधर्मेंद्र प्रमुख माना जाता है। ऊर्ध्व लोक की ओर से सौधर्मेंद्र प्रतिनिधि बनता है, मध्य लोक का प्रतिनिधि चक्रवर्ती होता है, अधोलोक का प्रतिनिधि नागेंद्र होता है। ये तीनों मिलकर के जिनेंद्र देव के मस्तक पर 3 छत्र धारण करते हैं। सर्वप्रथम अधोलोक का प्रतीक बड़ा छत्र होता है कि हे प्रभु, आप हमारे अधोलोक के स्वामी हैं, इसलिए सर्वप्रथम नागेंद्र छत्र को लगाता है। उसके बाद मध्यलोक के आप स्वामी हैं, चक्रवर्ती दूसरा छत्र लगाता है। तीसरा ऊर्ध्वलोक के आप स्वामी हैं, सौधर्मेंद्र सबसे ऊपर छत्र लगाता है। पहला छत्र जिस तरह से अधोलोक ज्यादा चौड़ा है, इसलिए सबसे नीचे पहला छत्र जो होता है वह सबसे चौड़ा होता है। उसके बाद कम चौड़ा, उसके बाद कम चौड़ा, इस तरह आकार होता है। ऐसा नहीं कि पहले बड़ा छत्र हो उसके बाद छोटा, उससे छोटा, एक क्रम गलत होता है। सबसे पहले चौड़ा, फिर उसका कम चौड़ा, फिर उसका सबसे कम चौड़ा। इस तरह से उन्नति का मार्ग जो है यही है। आज हम देखें तो 3 लोक की प्रभुता के प्रति वे 3 छत्र हुआ करते हैं। छत्रत्रयम् तौ विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितम् स्थगत भानु कर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध सौभम शौभम प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् छत्रत्रयम् तव विभाति शशांके कांत। पुस्तक सबके पास है ना? पुस्तक बोलिए, पढ़िए। जिनके पास नहीं वासिष्ठ भैया किताबें दे दो, रखिए अपने पास। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चे शतम् स्थगित भानुकर प्रतापम्। छत्रत्रयम् पूरे जोर के साथ बोलिए, पूरे उत्साह उमंगों के साथ बोलिए। छत्रत्रयम् छत्रत्रयम् तौ विभाते छत्रत्रयम् तौ विभाति शशांक शशांक कांत। छत्रत्रयम् तौ विभाति शशांक कांत। बोलिए इस लाइन को 5 बार।
उच्चारण से बोलिए। जैसे इंद्र जब 5 कल्याण को मनाते तो 5वें कल्याण में और ज्यादा उत्साह मनाता है। चलिए पंचम गति की ओर चलते हो, जैसे बोलिए। ये उच्चारण चाहिए, ऐसा उच्चारण चाहिए। मुच्चै 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 स्थितम मुच्चै स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम मुच्चै स्थितम स्थगिति भानु कर प्रतापम मुच्चै स्थितम मुच्चै विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर आप आधे हा का उच्चारण करिए। मुच्चै विसर्ग हो जाएगा। हा का उच्चारण होता ना, आधे हा का उच्चारण विसर्ग होता है। मुच्चै मुच्चै अब आधे सा का उच्चारण करना है। मुच्चै स्थितम हाथ के बाद सा का उच्चारण सीधे कीजिए। मुच्चै स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुच्चै स्थितम स्थगिति भानुकर प्रतापम मुच्चै स्थितम ऐसा मुच्चै स्थितम मुच्चै स्थितम स्थगित एक उच्चारण नहीं करना। मुच्चै स्थितम अनुकर प्रतापम मुच्चै स्थितम मुच्चै स्थितम स्थगित मुच्चै स्थितम स्थगिति भानुकर प्रतापम आपको पकड़ना है स्थिर गीत को, तो वहां क्या करेंगे आप, जहां तम बोल रहे ना वो तम से ही तन सीधे बोलेंगे। मुच्चै स्थितम स्थगित, माँ के बाद गैप नहीं डालना, गैप डालेंगे माँ पूरा हो जाएगा, फिर सारे बोल पाएंगे सीधा एक साथ। मुच्चै स्थितम स्थगित। आप देखना हम जब बोलते हैं तो ता के बाद गैप नहीं डालते, सीधा बोल देते हैं तमस्थ सीधा। मुच्चै स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुच्चै के बाद आधे हा का उच्चारण करते हैं और हा में आधा सा जोड़ देते हैं, तो मुच्चै। और थी बोला, थी के बाद डायरेक्ट ता बोलते हैं, ता में सा जोड़ देते हैं। मुच्चै स्थितम स्थगिति भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर मुक्ता फल प्रकर फल प्रकर। ध्यान देना, उच्चारण भी अलग होता है संस्कृत का। हिंदी में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, फल प्रकाश फल प्रकर ऐसा पढ़ोगे, और संस्कृत में फल प्रकर, ठीक है ना। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्धि सोगम सोहम। यहाँ पर सा है वो तालु स्थान से उच्चारित होगा शोभम। प्रख्यापयत् त्रिजगता परमेश्वरत्वम्
चरण चरण एक साथ करेंगे। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुच्चैस्थितं भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रेतरिजाल विवृत सोमम् प्रख्यापयत् त्रिजगता परमेश्वरत्वम् प्रख्यापयत्। देखिए, छत्रत्रियम तव विभाति, तव आप विभाति शोभित होता है। छत्रत्रियम आपका छत्रत्रय शोभायमान होता है। सब जगह शोभायमान नहीं होता होगा, सब पर शोभायमान नहीं होते हैं। हर चीज हर जगह शोभा नहीं पाती, हर चीज हर जगह शोभा। फूलों की शोभा प्रभु के चरणों में चढ़ने पर होती है। कहो ज्ञानी, फूलों की शोभा, जो फूलों की शोभा प्रभु के चरणों में चढ़ने पर होती है, वह अन्य जगह नहीं होती है। छत्रत्रयम् तव विभाति, तव माने आपका, छत्रत्रयम् विभाति शोभा देता है। तीन छत्र आप पर शोभित होते हैं। कैसे कैसे हैं वो छत्र, कैसे हैं? उनकी कांति कैसी है? शशांक, शशांक माने, अरे आप तो शशांक पढ़ रहे हैं, और कल क्या पढ़ रहे थे? शशांक। क्या पढ़ रहे थे? लिखा था ना, तो वहां पर सागो छा हो गया था, आ गया था ध्यान में। तीसरे काव्य में पढ़ चुके शशांक, और यहाँ पढ़ रहे हैं शशांक। तो शशांक माने चंद्रमा होता है, ठीक है ना? ऐसी लोक मान्यता है। तो इस तरह से व्याकरण जो संस्कृत भाषा जो होती है उन शब्दों से चलती है। शशांक माने चंद्रमा, और यहाँ पर उद्यत में जो चा था, तो क्या हुआ था? ता था, उस पर चंसे सूत्र से सा के स्थान पर छा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर शशांक हो गया था। अब यहाँ पर शशांक माने चंद्रमा। कांत, कांतम, शशांक कांतम, चंद्रमा के समान कांति वाले उज्जवल। छत्र कैसे होना चाहिए? चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाले। सोने के छत्र का बॉर्डर नहीं आया है, कैसे आया है? स्वर्ण कलर नहीं होता छत्र का, छत्र का कलर रजत कलर होता है। चंद्रमा के समान उज्जवल होते हैं, क्योंकि जब भगवान का कलर ही स्वर्ण का है, तो उन पर सोने का कलर नहीं, उन पर चंद्रमा के समान उज्जवल रजत कलर छत्रों का शोभावन दे रहा है। उच्च स्थितम, क्या हो रहा है? ऊंचा विराजमान, रुका हो सूर्य किरण प्रभाव। क्या कर रहा है? आपके शीर्ष पर तीन छत्र शोभित हैं, जो चंद्रमा के समान कांतियुक्त हैं और श्वेत मोतियों की माला से शोभायमान है। वे कैसे हैं? मुक्ता फलक प्रकर, मोतियों की माला छत्रों में लटक रही है। छत्र बने हुए हैं, वहां पर से मोतियों की मालाएं लटक रही हैं। इस तरह से वो छत्र होते हैं। विवृत शोभम, और शोभा को बढ़ा रहे हैं। किसकी शोभा को? प्रभु ऐसा लग रहा है आपकी शोभा को, कहो ज्ञानी, मैं कितना ही कहूं। विवृत शोभा, मोतियों की माला से शोभायमान है। प्रभु की शोभा क्या बढ़ाएंगे छत्र? प्रभु के पास आने पर ही जो शोभा को बढ़ जाते हैं। छत्र से प्रभु की शोभा नहीं होती है, प्रभु से छत्र की शोभा होती है। कहो
कहाँ है शोभा? सोने से आपकी शोभा हो सकती है, अलंकारों से आपकी शोभा हो सकती है, लेकिन भगवान कहते हैं भगवान स्वयं शोभायमान है। जो गुणों से शोभायमान है उसके पास जो आता है वह स्वयं शोभायमान हो जाता है। वो छत्र क्या शोभा बढ़ाएंगे भगवान की? वे छत्र तो सेवा के लिए आए हैं, शोभा के लिए क्या? प्रभु मैं आपकी शोभा के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। आपको धूप नहीं लगती है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिलना ही चाहिए। मेरा सेवा का अधिकार छीनने की आप अधिकारी नहीं है। परसों देशभूषण खंडाका जी आया, बोले महाराज श्री, मैंने कहा क्या है? बोले महाराज श्री, हमने आचार्य से कहा था कि सभी साधुओं को यहीं पर बुला लो रसिया जी में। तो आचार्य श्री बोले समस्त साधुओं को आमंत्रण है, जो साधु में आना चाहे आ जाए। तो फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा महाराज आचार्य जी ने, मैंने कहा खंडाका जी बोले आचार्य जी आपका अधिकार है, आप बुला लीजिए। तो मैंने उनसे कहा आचार्य जी से ये अधिकार तो मैंने पहले छीन लिया था कि वो मना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा महाराज आप चलो, आचार्य जी मना थोड़ी करेंगे। तो मैंने कहा मना करने अधिकार तो मैंने तभी छीन लिया था जब मैं उनका शिष्य बना था। प्रिय आत्मन, सेवा और मना, जिस दिन सेवक होता है प्रभु मना करने का अधिकार, सेवक का तात्पर्य है कि मैंने मना करने का अधिकार आपसे छीन लिया है, अब आप मना नहीं कर सकते हैं। और यदि मना कर रहे हैं तो हम सेवक सच्चे नहीं है। ये है सेजक का गुण होता है कि सौधर्मेंद्र भगवान के बिहार के बाद समोषण का बिहार कराता है, लेकिन भगवान के पहुंचने के पहले समोषण पहुंच जाता है। भगवान के बिहार के बाद समोषण का बिहार होता है और भगवान से पहुंचने के पहले समोषण पहुंच जाता है। ये होता है। प्रिय आत्मन, प्रभु इंतजार में नहीं रहते कि समोषण आ जाए फिर बैठेंगे, नहीं, प्रभु के पहुंचने के पहले समोषण पहुंच जाता है। गुरु के पहुंचने के पहले जैसे शिष्यगण आसन लगा देते हैं, प्रभु के पहले भगवान को उठाते हो कि पांडुशिला लगाते हो? और पुजारी हो, पहले हम पांडुशिला लगाते हैं फिर भगवान को उठाते हैं। इसी तरह से क्या होता है, सौधर्मेंद्र पहले समोषण लगा देता है फिर भगवान पहुंचते हैं। इस तरह से अब चाहे उसे कई जगह लगाना पड़े, कैसा करना पड़े, ये उसकी व्यवस्था है। सेवा, यही तो सेवा का है। तो क्या है, उच्च स्थितम, ऊंचा विराजमान, रुका हुआ भानुकर तथा सूर्य अपनी किरणों के प्रताप को, प्रभाव को क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है मानो एक छत्र सूर्य के प्रकाश और प्रताप को रोक रहा हो। सूर्य का प्रताप मानो मेरे प्रभु पर ना पड़ जाए, इसलिए सेवक की अपना सोच समझ अपनी होती है, वो अपनी सोच समझ से करता है। देखिए, जब महावीर स्वामी का अभिषेक पांडुशिला पर होना था, सौधर्मेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए पहुंचा। अभी तक तो उसने 500 धनुष के भगवान का अभिषेक किया था। विदेश क्षेत्र के भगवान की 500 धनुष के होते हैं, उनका भी अभिषेक किया। लेकिन ये भरत क्षेत्र के भगवान सबसे छोटे महावीर क्या भगवान, चलो आदिनाथ तो 500 धनुष के थे, चल गया। अजितना 450 धनुष के थे, चल गया। लेकिन महावीर स्वामी कुल 7 हाथ के, 2.25 धनुष के। महावीर स्वामी 2.25 धनुष के। अब क्या किया जाए, कहीं ऐसा ना हो इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करें और भगवान बह जाए। अरे इतने बड़े बड़े कलशों से मैं अभिषेक करूं, कोई आज का जन्मा बच्चा
अरे आदि तो जन्मा है, कब जन्मा है? बिल्कुल आज ही का जन्मा बच्चा है, माता पिता तक को पता नहीं हो, मैं लेके आ गया हूँ और यहाँ अभिषेक कर वो बह जाए तो क्या होगा? तो 100 धर्मेंद्र चिंता में पड़ गया, विकल्प आ गया। सुनना, 100 धर्मेंद्र को विकल्प आ गया, कहीं इतने बड़े कलशों वाले जल में तो कलश लिए खड़ा है। लोग सोच रहे हैं कि 100 धर्मेंद्र इतनी तैयारी कर चुका, सुमेर पर्वत पर लेके आ गया, क्षीर सागर से कलश आ गए, कलश हाथ में लिए है, बालक प्रभु नीचे बैठे हैं और ये नहला नहीं रहा, अभिषेक नहीं कर रहा। और 100 धर्मेंद्र के मन में एक ही विकल्प, कहीं कलश करूं और बह ना जाए तो क्या करे? अब कलश करूं ना करूं? भगवान तो जन्म से 3 ज्ञानधारी के धारी थे, वे समझ गए अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान से समझ गए कि 100 धर्मेंद्र के मन में विकल्प है कहीं में, और जरा सी ने छींक ली तो 100 धर्मेंद्र लुढ़क गए। 100 धर्मेंद्र नीचे लुढ़क गया वहीं पर। तब 100 धर्मेंद्र सोचता है, मैं किसके विषय में सोच रहा था कि ये मात्र छींक लेने से, जो छींक से निकली वायु थी, उस वायु का वेग जब 100 धर्मेंद्र पर पड़ा तो उतने वेग मात्र 100 धर्मेंद्र लुढ़क गया। तब उसका अभिमान दूर हुआ, शंका दूर हुई, करे अतुल्य बल के धारी जन्म से होते हैं, ये मेरे कलशों के जल से बहने वाले नहीं है। तब प्रभुपाद में अभिषेक करता है। तो बताना का प्रिय है कि उनको कोई प्रताप नहीं रोक सकता, उन्हें कोई तापन नहीं है, लेकिन फिर भी सेवक का कार्य है कि उचित सेवा करे, उचित सेवा करे। भाई जरूरी नहीं है कि महाराज को आप आसन लगाओ कि पाटा लगाओ कि नहीं लगाओ, धरती ही उनका बिछोना है, आकाश उनका ओढ़ना है, क्षिति शयन मूलगुण है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? उचित आसन प्रदान कर देते हैं। ये उनको आसन प्रदान नहीं कर देते हैं, ये अपना विनय, अपना शिष्टाचार है, अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। उनको आसन दे करके क्या कर लेते हैं? हम अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। इसलिए हम जितनी विनय बनती है, उपकरण देना, आसन देना, कुंद कुंदन ने लिखा है विनयाचार है। क्या है ये? नीचम ठाणम नीचम गमनम आसन दानम च उपकरण दानम। नीचे विराजमान होना, गुरु से नीचे बैठना, गुरु के पीछे चलना, उनको आसन देना, उपकरण देना, ये विनयाचार कहलाता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं महाराज क्या बैठेंगे क्या, पटले होंगे आप? नहीं, ये पूछा नहीं जाता, ये पूछा नहीं जाता। यदि पूछ के किया तो किस काम का? आया ध्यान में? पूछ के किया, कहीं कहीं का कल्चर होता है, कहीं कहीं का कल्चर ऐसा ही होता है। सच्ची बताऊं, बता दूं, कहीं कहीं का कल्चर ऐसा होता है कि बात बात में पूछते हैं, और कहीं कहीं का कल्चर ऐसा होता है कि पूछ लिया जिसका तात्पर्य बात समाप्त हो गई। यदि बात यह है, यदि हमारे बुंदेलखंड में तो यह है, यदि तुमने पूछ लिया कि हम पूरी परोस दें या लड्डू परोस दें, तो इसका तात्पर्य कि आप परोसना नहीं चाहते। यदि पूछ लिया तुमने तो व्यक्ति फिर नहीं लेगा। यदि आपने पूछ लिया पानी ला, हाँ तो बोल देगा पानी लाओ, लेकिन पानी पी के हम प्रिय आत्मा। इसलिए ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना कि कहीं कहीं की पद्धति होती है, कहीं कहीं पर तो पूछ पूछ के ही परोसते हैं, सो धर्म माना जाता है, और कहीं पर पूछना, हर जगह पूछ के काम मत करना। ये लोग हमसे हर चीज पूछ के काम करते हैं, लेकिन आहार के समय नहीं पूछते। क्या? तो आहार के समय नहीं पूछते, लेकिन कौन सा पूछना, कहाँ पूछना? तो प्रिय आत्मन, जब हम परोसते हैं
तो फिर जब लेने वाले को लेना होगा, उसका अपना पद्धति होगी, कहाँ वह कैसे मना करेगा, कैसे मना नहीं करेगा। इसलिए मैंने बता दिया, कहीं कोई आपके घर में कोई बुंदेलखंड का व्यक्ति भोजन करने आ जाए, हाँ, बुंदेलखंड का व्यक्ति आ जाए भोजन करने, अब वो समझे यार अपन तो आलू जी के चलो, क्यों, जब ये हेल्दी है, मोटे ताजे हैं, तो इनके यहाँ भोजन होगा तो हम भी मोटे ताजे हो जाएंगे। इनके यहाँ पहुंच जाए और कोई पूछने लगे, क्या भाई, 2-3 की बात पूछने लगे, क्या बोल लेंगे क्या, तो बेचारा फिर नहीं कहेगा, फिर समझ जाएगा कि फिर वो उठ जाएगा। प्रिय आत्मन, इसलिए पद्धति मैंने आपको बता दी, कहीं कोई आपके बुंदेलखंड का व्यक्ति आ जाए भोजन के लिए तो उससे पूछना नहीं। आगे ध्यान में, तुम्हें जितना परोसना हो बस परोसते जाना, जब उसे नहीं चाहिए पड़ेगा। और एक और ध्यान रखना, यदि तुमने शुरू में चावल परोस दिया तो वहीं से उठ जाएगा वो समझ जाएगा कि आप आज इतना ही कराना चाहते हैं। पापड़ तो शुरू से आगे तक चलता है। तो इस तरह से आप पूरा ध्यान रखना है इस चीज का, आप रखोगे ध्यान, ठीक है ना। अतिथि के सत्कार में कभी कोई कमी नहीं आना चाहिए। बोलते हैं घर में अमृत भी रखा हो तो उससे भी अकेले नहीं पीना चाहिए, अमृत भी हो तो अकेले नहीं पीना चाहिए। इस तरह की हमारी व्यवस्था है। तो जगता वे छत्र क्या कह रहे हैं, छत्र कह रहे हैं कि आप 3 जगत के स्वामी हैं। क्या है, आप 3 जगत के स्वामी हैं, आप 3 लोक के स्वामी हैं, इसलिए ये 3 छत्र आप पर ये शोभायमान देते हैं। जो जगत का स्वामी नहीं है उसको ये छत्र शोभायमान भी नहीं देते। अरे आप जानते हैं राजा वगैरह के सिर पर भी छत्र धारण होते हैं, लेकिन शोभा नहीं देता। छत्र की शोभायमान तो वही है जहां पर जगत पना स्वामी बना हो। तो प्रिय आत्मन, हम भगवान के ऊपर छत्र लगाते हैं, प्रख्यापित घोषणा करते हैं त्रिजगता परमेश्वरत्तम, आप 3 जगत के परमेष्ठी हैं, 3 जगत के परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। इस बात को बताने वाले 3 छत्र होते हैं। इस तरह से हमने बहुत अच्छा ये देखा। ओम नमः।